हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन के तहत सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले भी आपको सूचना दी गई है। यदि आपने सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ नीचे जो बेल यानी कि घंटी की जो निशानी दी हुई है उसे भी दबा दीजिए, जिससे जब भी नए वीडियोज डाले जाएं चैनल पर तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आज हम 12वीं क्लास के इंग्लिश में यूनिट 2 रीड 1, जिसका टाइटल है, आप देख सकते हैं, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। आप लोगों इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लंबा होने के कारण हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज ये पहला पार्ट, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला शब्द है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव, असर। लिंगर्स यानी हाजिर रहना। क्रू, क्रू का अर्थ होता है टीम, यानी साथ काम करने वाले लोग। ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल। इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। हेलबेंट यानी निश्चित रूप से। बैंकरप्सी यानी दिवालिया या आर्थिक रूप से बर्बाद होना। स्नगल यानी लिपटना, लिपट करके सोना। यहाँ पर हाउंटिंग, हांटिंग यानी डरावनी। इसके बाद में अब हम चैप्टर की शुरुआत करें, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। इस चैप्टर के राइटर रॉय डिज्नी हैं। आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में सुना होगा। उसके संस्थापक थे वॉल्ट डिज्नी, और वॉल्ट डिज्नी के भाई रॉय डिज्नी हैं जिन्होंने ये चैप्टर जो है वो लिखा है। इस चैप्टर में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी के संघर्षों के बारे में और उन संघर्षों के बाद उन्हें किस तरह से सफलता मिली उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी दी है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। माय ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर। मेरे भाई वॉल्ट जो है अब नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। येट हिज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो। फिर भी उनका प्रभाव हाजिर है, मानो वो अभी भी जीवित हों, इस तरह से पूरे स्टूडियो में। वेयर ही टर्न्ड आउट द कार्टून्स, नेचर फिल्म्स एंड फीचर मूवीज दैट मेड हिम नोन एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड। उस स्टूडियो में उनकी हाजिरी महसूस करते हैं लोग, जहां पर उन्होंने
कार्टून्स बनाए, प्राकृतिक फिल्में बनाई, फीचर मूवीज यानी बड़ी फिल्में बनाई, जिन्होंने उन्हें प्रेम और नाम दिलाया जो है पूरे विश्व में। इवन नाउ एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, कहते हैं कि अभी भी जब मैं स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के बीच, उनके आसपास जब मैं टहलता हूं, क्रू क्रू यानी टीम, काम करने वाले लोग, तो आई हाफ एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर दैट टॉल कंट्री बॉय फिगर, तो मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि मेरी कहीं उनसे मुलाकात हो सकती है, उस लंबे गांव के देसी लड़के से, हेड बोर्ड इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, और उनका सिर जो है झुका हुआ, विचारों में झुका हुआ होगा किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में। कहते हैं कि अभी भी जब मैं स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के बीच जब टहलता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी अभी मुलाकात हो जाएगी उस ऊंचे देसी लड़के के साथ, जो कि सिर झुका करके किसी न किसी विचार में, किसी नए प्रोजेक्ट के विचार में खोया हुआ होता है। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड, उनका कहना है कि वॉल्ट, हमने जो कुछ भी किया उन सभी के पीछे एक प्रेरक बल के रूप में रहे। फ्रॉम मेकिंग मूवीज टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, चाहे फिल्में बनाने की बात हो, चाहे पूरा के पूरा डिज्नी लैंड को बनाने की बात हो, दैट पीपल कॉन्स्टेंटली मेंशन हिज नेम एज इफ ही वर स्टिल अलाइव, इन सभी कामों के दौरान लोग हमेशा उनके नाम की चर्चा करते थे, मानो कि वो अभी भी जीवित हों। एवरी टाइम वी शो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर एट डिज्नीलैंड, जब कभी भी हम कोई नई पिक्चर या कोई नया फीचर फिल्म की शुरुआत करते थे डिज्नीलैंड में, तो समवन इज बाउंड टू से, तो कोई न कोई व्यक्ति जो है निश्चित रूप से कहता था कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट, कि मैं सोचता हूँ कि वॉल्ट को ये कैसा लगता, ये फिल्म कैसी लगती। एंड व्हेन दिस हैपन्स आई पर्सनली रियलाइज दैट इट वॉज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान्ड, और जब कभी भी ऐसा होता था तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा महसूस करता था कि ये ऐसी एक चीज है जिसकी प्लानिंग, जिसकी योजना वॉल्ट डिज्नी ने खुद बनाई थी। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, मेरे कल्पनाशील, इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती भाई ने बहुत से प्रोजेक्ट्स, पर्याप्त प्रोजेक्ट्स छोड़ रखे थे इन प्रोग्रेस टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मेनी मेनी ईयर्स, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने छोड़ रखे थे जो हमें कई वर्षों तक व्यस्त रखा हुआ था। जिन प्रोजेक्ट्स ने, वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स, वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वॉल्ट एक बहुत ही जटिल व्यक्ति थे,
यानी उनको समझना इतना आसान नहीं था। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स हु वर्कड विथ हिम, उनके साथ काम करने वाले जो राइटर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे और एनिमेटर्स यानी जो एनिमेशन का काम करते थे, उनके लिए ही वॉज अ जीनियस हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। उनके साथ काम करने वाले इन व्यक्तियों के लिए वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनके पास एक असामान्य योग्यता थी टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया। किसी भी कहानी या किसी भी विचार में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कल्पना ऐड करने की उनके अंदर योग्यता थी। कोई भी कहानी हो, कोई भी विचार हो, उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालने की, एक्स्ट्रा कल्पना शक्ति डालने की उनके अंदर योग्यता थी। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच्ड हिज टीवी शो, लाखों लोगों के लिए जो उनकी टीवी शोज देखते थे, ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनालिटी, वो एक बहुत ही प्रेमी हृदय वाले और दयालु व्यक्ति थे। ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स, जो उनके घरों में आनंद और खुशियाँ लाते थे, प्रसन्नता लाते थे। टू द बैंकर्स हु फाइनेंस्ड अस, वो बैंक वाले जो हमें लोन देते थे, पैसे देते थे। आई एम श्योर ही सीम्ड लाइक अ वाइल्ड मैन, उन्हें मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक पागल व्यक्ति की तरह लगते थे। हेल बेंट फॉर बैंकरप्सी, जो कि निश्चित रूप से दिवालिया होने वाला व्यक्ति था। यानी उनके विचार, उनके प्रोजेक्ट, उनकी कल्पनाएं ऐसी होती थी कि लोगों को उनके प्रोजेक्ट्स पे भरोसा नहीं होता था कि उसमें वो सफल होंगे। लोगों को लगता था कि निश्चित रूप से ये जो है कंगाल हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, पैसे का इन्हें काफ़ी नुकसान होगा इस प्रोजेक्ट में। टू मी ही वॉज माई इमेजिनेटिव किड ब्रदर, मेरे लिए वो मेरे एक अमेजिंग यानी कि बहुत ही योग्य भाई के समान भाई थे। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही मेड कम ट्रू, जो ऐसे सपनों से भरे हुए थे जो कि लोगों को व्यवहारिक या प्रैक्टिकल नहीं लगता था, लेकिन उन सपनों को भी उन्होंने जो है सच करके दिखाया। द एप्पल ऑर्चर्ड एंड वीपिंग विलोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट आवर ओल्ड फार्म, हमारा जो पुराना फार्म था, पुराने खेत जहाँ थे, वहाँ पर द एप्पल ऑर्चर्ड यानी सेब के बगीचे, एंड वीपिंग विलोज स्टैंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, और बहुत सी झाड़ियाँ थी जो कि हरी भरी और सुंदर दिखाई देती थी। वेयर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स, वो स्थान जहाँ पर वॉल्ट ने पहली बार अपने प्राणियों के चित्र बनाए थे। I recall how Walt and I would snuggle together in bed. मुझे याद आता है कि हम और वॉल्ट किस तरह से बिस्तर में एक दूसरे से लिपट करके सोते थे। एंड हियर द हाउंटिंग विशल ऑफ अ लोकोमोटिव पासिंग इन द नाइट, और हम जहाँ रहते थे उसके पास से रात को
गुजरने वाली ट्रेन, लोकोमोटिव यानी ट्रेन की जो है डरावनी सिटी हम सुनते थे, ये बात मुझे जो है याद आती है कि किस तरह से हम और वॉल्ट एक साथ जो है बिस्तर पर लिपट करके सोते थे और रात को वहाँ नज़दीक से गुजरने वाली ट्रेन की डरावनी विशल को, डरावनी सिटी को जो है सुनते थे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।